बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन पीपीएससी पेपर और कौन से वो मेथड्स हैं जिनको अगर आप अपनाएं तो आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। ये जो दो वीडियोस हैं, एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आपने पीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप किन आपने स्ट्रेटजीज का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो आपको ये चीज बता देते हैं कि आपके पेपर के अंदर जो है वो मेरिट कितना बनेगा। अगर एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं, आपकी 50 सीटें आई हुई हैं और 50 सीटों के ऊपर एप्लीकेंट जो है वो 3000 आए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपका मेरिट सारी बात है 50 के राउंड अबाउट आराम से बन जाता है। और अगर आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज करेंगे तो मेरिट टफ होता जाता है। अब मैक्सिमम जो सीट्स का मेरिट अब जाके बन रहा है वो 60 प्लस और 70 से नीचे के दरमियान में जो है वो चल रहा है। अब मैं आपको वो टिप्स देता हूं जिनसे आप पेपर में एक अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स सबसे पहले आपके सामने पेपर आ गया, आपने अपना कोड जो भी था ABC वो आपने अपना बड़ा ध्यान से कोड जो है फिल कर लिया, रोल नंबर सब कुछ साइन कर दिया, लिख दिए। अब सबसे पहले आपने उन MCQs को सॉल्व करना है जो 100% आपको यकीन है कि मेरे यही ये मैं लगाने जा रहा हूँ, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। 100% आपने जो आपको श्योर है कि जी मेरे MCQ सही हैं, उनको आप सबसे पहले लगाएं। वो जब आप लगा लेंगे, आप एक तरफ से शुरू हो 1 से लेकर 100 तक जो MCQs आपको आते हैं, समझ में आ रहा है कि मेरे आंसर ठीक है, वो लगा दें। अब आपने लगाने के बाद उनको काउंट करें। आपके 40 MCQ सही हो चुके हैं, आपके 50 MCQ सही हो चुके हैं या आपके 60 MCQ सही हो चुके हैं, उनको काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर लगाया, आपके MCQ सॉल्व हो गए हैं 55 या 60 और आपको पता है कि इस पोस्ट का जो मेरिट बनेगा वो 65 टू 70 या 65 तक 60 प्लस बनेगा। आपको 10 से 15 नंबर चाहिए। अब आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे जिनके ऊपर आपको डाउट था दो ऑप्शन में से कि ये एक सही है। अब आप किसी भी पे तुक्का गैस नहीं लगाएंगे। अब तीसरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उन दो MCQs को आपने सॉल्व करना है, उन वाले MCQs को जिनमें आपको ये खबर हो कि यार इनमें से मेरे ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, बाकियों की तो गुंजाइश नहीं है। तो उन दोनों में से जो A2 वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप फिर 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे। जिन MCQs के ऊपर आपको शक होगा कि इनके दोनों ऑप्शन में से कोई एक है, बाकी दो तो बिल्कुल साइड पे हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें, मेरे इस पॉइंट को बड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, वहां पे आपके MCQ गलत होने के चांस 50-50% होते हैं। लेकिन जब आपको MCQ आता ही नहीं है और आप उसको सॉल्व करने चले जाते हैं, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहां 25% चांसेस हैं सही होने के, 75% चांसेस हैं उसके रॉन्ग होने के। तो 75% रॉन्ग चांसेस ज्यादा है, मतलब उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है और सही होने के चांसेस कम है। तो नेगेटिव मार्किंग में वो आपको उड़ा के पता नहीं कहां फेंकेगा। वही आपको लगता है कि 0.225 अगर गलत भी हो जाएगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बड़ा अच्छा नजर आ जाता है जब आपका रिजल्ट आता है कि 0.25 से कितना फर्क जो है वो पड़ेगा। अब आपको दो लगा दी, उसके बाद दोबारा फिर काउंटिंग करें। अगर आपने 70 टू 75 तक MCQ सॉल्व कर लिए हैं तो मेरा जो आपको मशवरा ये है कि आप बाकी 25 MCQ ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरे 50 प्लस ठीक हैं और अगले जो मैंने 25 MCQ वो लगाए हैं जिनमें से दो में से एक ऑप्शन मेरा सही है, तो आप अगले 25 MCQ सॉल्व ना करें, क्योंकि वही 25 MCQ हैं। रिसेंटली हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म से जब पेपर में अपेयर हुए तो उन्होंने क्या मसाइल आए, वो कोई 70 मतलब 65 मेरिट है तो वो 63 पे है, 63 मेरिट है तो वो 61 पे। एक स्टूडेंट तो ऐसा था कि 67 मेरे ख्याल 75 मेरिट था और उसके 67.25 थे। तो मेरे सामने बैठा जब तो रो पड़ा। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं होता, मन ना हारे। वही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि आप जब लिमिट को MCQ तो आपका सही हो जाता है तो फिर आप
रुक जाया करें। पीपीएससी में जो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते उसकी मार्किंग नहीं होती, तो आप ना किया करेंगे सॉल्व अगर आपने मेरिट में आना है। आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग होकर आप मेरिट से निकल जाते हैं। तीसरा ये इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते आपने नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि कामयाब सफर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन आपको करवा रहा है। कोई किसी किस्म के आपसे चार्जेस नहीं लेते हम। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नेम और अपना सिटी नेम लिख के भेजें, हम आपको अपना लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर चैनल मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स मौजूद हैं। हम आपको लिंक देंगे, उस लिंक के अंदर एवरी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। हर चीज आपके टेस्ट फ्री लिए जाएंगे, आपको फ्री एमसीक्यू दिए जाएंगे, पीडीएफ फ्री दिए जाएंगे, एवरीथिंग इज अ फ्री है, देयर आर नो चार्जेस। तो उससे भी आप फायदा उठाएं और ताकि आपकी ग्रो। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी हमारे रिसेंटली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो टेस्ट पास किया, सब इंस्पेक्टर का और जूनियर क्लर्क के 2 कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया है, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के लिए थे वो टेस्ट पास किया। तो वो टिप्स हैं जिनकी मदद से आप पीपीएससी का पेपर जो है वो निकाल जाते हैं। इसी के साथ मेरी दूसरी वीडियो जो है वो टोटली पीपीएससी प्रिपरेशन पे है, जिसके अंदर मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं, जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि आप पीपीएससी के अंदर 70 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम कैसे आ सकता है, उसका बेहतरीन तरीके बेहतरीन मेथड मैंने दूसरी वीडियो में भी बता दिए। ये जो वो इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, एक और है कि आप जब कर लें, अब 2 एमसीक्यूज वाले भी कर लिए, तो मैंने आपको कहा कि आप काउंट कर लें, अगर आप 70-75 तक हैं तो आप उससे ऊपर एमसीक्यू को सॉल्व ना करें। आपको पता लग रहा है ना कि मेरिट यहाँ पे रुक जाना, इससे ऊपर मेरिट जो है वो नहीं जाएगा, तो आप उससे ऊपर आप भी ना जाएं। आप उससे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके क्या चाहते हैं? तो आप क्या चाहते हैं मैं अच्छे नंबर गेन कर लूंगा? बिल्कुल नहीं होता, आपका नाम भी नहीं आता, फेल लिस्ट में आपका नाम आया होता है। तो आगे तो इंशाल्लाह 1 जनवरी के बाद जो है वो पीपीएससी ने अपना वो सिस्टम ही बदल दिया है कि जो मेरिट जो होगा वो नंबरों की बुनियाद पे होगा, दूसरी तो भाग दौड़ी खत्म हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर जो हैं वो गेन कर लें। हमारे कामयाब सफर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ज्वाइन करें, आपकी बड़ी रहनुमाई होगी, आपको फ्री में बड़ा कुछ मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, जूम क्लासेस हमारी फ्री होती हैं, तमाम इस तरह की सर्विसेज आपको वहाँ पे जो है वो फ्री मिलती हैं। जो पेपर प्रेशर होता है ना, बुनियादी तौर पे वही ही जो है वो आपको पास या फेल की तरफ ले जाता है। कुछ स्टूडेंट बड़े रिलैक्स होते हैं, आज गया जी पास हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। भाई ऐसी नहीं होता। आप जब नीता ही नहीं है पेपर पास करने का तो आप जाते हैं जी हो गया तो बस ठीक है, नहीं हुआ तो भाई जो आपने 600 रुपए दिया वो बड़ा कीमती है, जो आपने अपना टाइम दिया बड़ा कीमती है, इसी की जो आप कदर नहीं करते, इसी वजह से आप रह जाते हैं। दूसरा जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, अच्छे अच्छे टिप्स दिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, इनको जरूर फॉलो करें। सारे एमसीक्यूज करके आना, समझें आप अपने हाथ काट के आते हैं। और अगर आपको पेपर में आता ही कुछ नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको 25-30 एमसीक्यूज आते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेके आप चले जाएं, फिर भी 80-90 तक जाएं। जिन 10 में तो गुंजाइश ही नहीं है, 10-15 में कि ये ना सही हो सकते हैं ना गलत, मुझे तो उम्मीद नहीं कि ये तुक्का लगेगा, उनको छोड़ दें। 80-90 तक कर रहे हैं, अल्लाह हमें नासिर होगा। और अगर आपको आता ही नहीं, उधर ही बात है, आप पेपर को लटकाएंगे ना फिर। तो ये इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है जब आपने पेपर अपना सॉल्व करना है। तो उम्मीद है इससे आपकी बड़ी मदद होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत